वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। प्रेम से बोलिए सदाशिव माता की जय जय। जन्मदिन मनाने का प्रयास कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री इस देश के लिए बहुत कुछ किया, तो हम लोग तो उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और जब हम लोग के नेता पूरे देश को विकसित बनाने के लिए मुहिम पे चल पड़े हैं, उनके कार्यशैली को आप देखिएगा तो जब से कुर्सी संभाले एक दिन का विश्राम न करते हुए 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा ऐसे काम करने वाले देश को पहली बार कोई प्रधानमंत्री मिले। और उनके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि ये भाव से लगे रहते हैं कि हम देश के प्रधान सेवक हैं। और जब वो अपने संबोधन में बोलते हैं 140 करोड़ परिवारजनों, उस समय एक अलग तरह की लगाव की अनुभूति होती है। तो ऐसे जब हम लोग के नेता हैं, विश्व ख्याति प्राप्त किए हुए, अब तक सर्वाधिक सम्मान प्राप्त करने वाले नरेंद्र भाई मोदी हैं, और जब इसी बिहार से ऐसे सम्मानित नेता, ऐसे प्रतिष्ठित नेता को मां को गाली दिया जाता है खुलेआम मंच से, तो हम लोग इस बार का उनका जन्मदिन मनाए तो उस दिन भी ये प्रयास किए कि भैया गाली तो नहीं चलेगी, बिहार गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार विकास चाहता है। और हम लोग वैसे लोगों को मैसेज देने के लिए आज उनके जन्म दिवस के अवसर पे भी माँ बहनों का पाव पूजन किए, उनका आशीर्वाद लिए, और नरेंद्र भाई मोदी का एक हम लोग सिपाही बन के माँ बहनों का आशीर्वाद लिए। और ये आशीर्वाद सीधा सीधा नरेंद्र भाई मोदी के खाते में जाता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में यहाँ की माँ बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी जिस प्रकार से अशोभनीय भाषा का उपयोग किया गया। कार्यकर्ताओं की समझिए कि एक तरह से रणनीति बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, अभी सम्मिलित होंगे, किस रूप में देखते हैं इसको? जिस प्रकार से गृह मंत्री का आगमन हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जब वो देश के गृह मंत्री बने तो ये देश में 370 धारा एक ऐसी धारा थी जो एक ही देश में 2 संविधान को संचालित करता था, एक ही देश में 2 झंडा चलता था। और 370 जैसे ही समाप्त किए आदरणीय अमित शाह जी ने, तब से जाकर अपना देश
पूरा अपने मूल स्वरूप में आया और कश्मीर भी हम लोग का हुआ और कश्मीर में भी तिरंगा लहराया। वैसे गृह मंत्री का आगमन अगर रोहतास में हो रहा है और संगठन के रूप से 10 जिलों के कार्यकर्ताओं जो मीटिंग लेने वाले हैं उसमें अपना रणनीति आज के परिवेश में उनको चाणक्य कहा जाता है, राजनीति के चाणक्य हैं। अगर जो टिप्स देंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाले इलेक्शन में मिलेगा और मगध के 28 सीट और शाहबाद के 22 सीट से हम लोग अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनारा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनारा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा सिद्धेश्वर नाथ जी की जय हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम।